तो बेटा आज का जो हमने लेक्चर रखा है वो हमने रखा हुआ है मेटल नॉन मेटल के लिए, है ना। छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे लेक्चर का, बट उससे पहले जैसा कि मैंने कहा कॉपी लेके बैठना है, पेन लेकर बैठना है, बेड पे ऐसे सुनते हुए लेक्चर नहीं देखना। भैया बैठ के पढ़ा रहे हैं तो भी बैठ के देखेगा लेक्चर, समझ गए मेरे बच्चे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। बेटा लेक्चर हम इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने आज तक नहीं पढ़ा। बच्चे बोलते हैं बेसिक से पढ़ाओ, मेरे पास तो बच्चों के मैसेजेस पे आए थे कि भैया ऐसे पढ़ाओ कि हमने बेसिक से पढ़ाओ। बिल्कुल मैं कहता हूँ बेटा बेसिक से या जीरो से नहीं, मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा। हम ये मान के चलेंगे कि आपने आज तक साइंस ही नहीं पढ़ी, और बताओ और उससे ज्यादा बेसिक क्या होगा। और इतनी जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल स्टार्टिंग तक चलेगी, हायर लेवल तक चलेगी। याद रखना एडवांस कॉन्सेप्ट आर नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेटा हम आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका हमने डेमो किया है उस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर अगर तो पूछे भैया साइंस कौन से वाली फील्ड में आता है, तो बेटा केमिस्ट्री में आता है। क्या बात करोगे, केमिस्ट्री पढ़ा दिया आज? मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़ा दिया। अरे पाइनएप्पल कंपनी का फोन इसलिए तो नहीं पढ़ा दिया? मैंने कहा हाँ तो समझ गया मेरी सारी इच्छाएं हैं। चलिए, तो हम आज मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को शुरू करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है। तो मेटल नॉन मेटल, बेटा मेटल नॉन मेटल, इससे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करें आज समझ लेते हैं मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में WWF करा देते हैं। देखते हो तुम? नहीं देखते WWF? हमारे टाइम पे WWF नहीं चलती थी। जब हम तुम्हारी एज के थे, हमारा टाइम मतलब अभी हमारा ही टाइम है, पर जब हम छोटे थे, हम तेरे जैसे पगलू बच्चे थे तब की बात है। बेटा याद रखना मेटल वो चीज है सॉलिड है। सॉलिड है भैया, मतलब सॉलिड क्या है? तो मैंने कहा ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है मेरा कड़ा, ये मेरा कड़ा। अरे चूड़ी नहीं है, ये चूड़ी बता रहा है, बता पागल बच्चा। ये मेरा कड़ा देख रहा है, कड़ा। ये देखिए, ये देखिए, दिखा दिखा दिखा, ये सॉलिड है नहीं है? ये देखिए, ये देखिए सॉलिड है नहीं है? अरे ये देखिए छोटा थोड़ी हो रहा है, मैं कितना ही दबाऊं उसको, है ना। ये देखिए मेरी बॉटल है, बॉटल। ये देखिए मेरी बॉटल है, इसके अंदर पानी है, पानी। देखिए पानी है, गिरा के दिखाऊं तो देखिए दिख रहा है, दिख रहा है पानी गिरता हो। ठीक है, अब तो दिखा होगा, ठीक है। ये पानी है, ये लिक्विड है। तो मेटल अधिकतर कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं। अच्छा एक बार बता, एक बार बता, ये जो भैया का कड़ा है, अरे चूड़ी नहीं है, कड़ा है, कड़ा। ठीक है, ये जो भैया का कड़ा है, ये टफ है नहीं है? टफ है नहीं है? हार्ड है नहीं है? अरे हार्ड सा है ना। कोई भी सॉलिड, ये लकड़ी है जिसपे मैं बैठा हूँ, ये लकड़ी है, हार्ड है नहीं? तो बेटा मेटल सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। इसकी डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन क्या है लिखी हुई है मेरे नोट्स पे, भी थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ तुझे। सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल क्या होता है बेटा? ये सॉलिड नहीं होते, सॉलिड नहीं होते, ऐसे कभी बनाते हैं नहीं होते, कट कर दिया ना। और बेटा ये हार्ड नहीं होते, हार्ड बोलते क्या होता है? सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं। क्या बात समझा, क्या बात समझा, क्या बात समझा? तो हाँ भैया समझ गए। मैंने कहा आप एक बार हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, उससे तू अपने आप समझ जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। क्या बात करोगे? अपने आप समझ जाऊंगा मैं? अरे मैंने कहा और क्या, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा एकदम समझ जाएगा तू। हमने कहा बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं मैनेबिलिटी। या ये क्या चीज है, ये तो मैंने पहली बार सुना। अरे मैनेबिलिटी मतलब किसी भी चीज को पीटो 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 पीटो, मतलब हथौड़े से पीटो, जैसे भी पाइनएप्पल का फल पीटा रहा। ध्यान है? अरे ये कहाँ चले गए आप? अरे मैं ये पागल नहीं किया। हमने क्या किया, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उसके ऊपर हथौड़े मारे, हथौड़े मारे, और उसको बिल्कुल पतला सा कर दिया, ऐसे कागज जैसा पतला कर दिया उसको, चीज को पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के। मेरे पास सॉलिड टुकड़ा था, हमने उस पे हथौड़े मारे, वो पतला हो गया कागज जैसा, ऐसा सा। पतला सा है नहीं? अरे पतला है नहीं है? ये देख, ये मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है, कौन सी कंपनी का है? अमर उजाला का न्यूज़पेपर है हमारे पास, है ना। तो ऐसा सब करते हैं, उसे बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी इंग्लिश में लिखाओ, हिंदी में लिखाओ, दोनों में लिखाओ। चलो, एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन। थिन मतलब पतला, शीट्स। इधर की तरफ इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं? पतली शीट। शीट को मुझे नहीं पता भाई हिंदी में क्या कहते हैं, भैया पकड़े गए। अरे यार शीट तो चादर बोलते हैं, देखा पता है मुझे। पतली शीट में कन्वर्ट कर पाना। तो मैनेबिलिटी की डेफिनेशन बेटा जैसे मैंने बनाया हुआ है ना, तो आपको दिख रहा है एक तरफ मेटल लिखा है, एक तरफ नॉन मेटल लिखा, और बीच में मैनेबिलिटी लिखा। आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है कुछ, और अपना दिमाग मत लगाना। समझ गए मेरे पगलू बच्चे? पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं, कर पाना। ठीक है,
अच्छा अब बताओ क्या लगता है तुम्हें, मेटल मेलेबल होते होंगे नॉन मेटल मेलेबल होते होंगे? एग्जांपल देते हैं। तेरे घर पे वो है एल्यूमिनियम की फॉइल, इसमें तेरी मम्मी खाना लपेट कर देती है, अरे एल्यूमिनियम की फॉइल में लेके जाता है, ये मेरी तरह मेरी तो मम्मी अखबार में लपेट के दे देती थी, दे देती थी, दे देती थी, ठीक है ना? तो मेरी मम्मी तो अखबार में डाल के दे देती थी मुझे खाना, तुझे एल्यूमिनियम फॉइल में देती है नहीं देती? अरे एल्यूमिनियम फॉइल मेटल ही तो है एल्यूमिनियम। हाँ भैया है। तो मैंने क्या कहा, हमने कहा मेटल वेलेबल होती है, तो हमने यहाँ पे बात है, इससे आप अपने आप समझ जाओ कि मेटल्स मेलेबल होते हैं और नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते, याद रखियो। नॉन मेटल को हथौड़े से मार के पतला करने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा, अरे वो टूट जाएगा भैया। एग्जाम्पल अरे मैंने कहा ये देखिए मेरे हाथ में प्लास्टिक का है, ये मेरे हाथ में प्लास्टिक का है, ये नॉन मेटल है, इसको मैं मारूंगा ना, इसको मैं तोड़ने के लिए मारूंगा ना तो ये टूट जाएगा, ये पतला नहीं होगा। बट अगर तू हथौड़े को मारे, हथौड़े कह रहा हूँ, अगर तू लोहे को हथौड़ी से मारे तो वो पतला हो जाता है नहीं हो जाता? हाँ भैया वो तो जाता है। मैंने कहा तो पहली डेफिनेशन तो ये है। तूने कहा हाँ भैया बहुत बढ़िया, बस ये आ गया मुझे तो। मैंने कहा अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तूने कहा बताओ भैया। मैंने कहा अगली प्रॉपर्टी है बेटा डक्टिलिटी। क्या भैया डक्टिलिटी तो बत्तख को बोलते हैं? अरे मैंने कहा नहीं पागल, जो बत्तख वाला डक नहीं है। डक्टिलिटी का मतलब होता है बेटा वायर्स में कन्वर्ट कर पाना। वायर क्या होता है भैया? अरे वायर तार, अरे तेरे घर में तार नहीं लगे भैया पागल बच्चे, पगलू बच्चे। वायर्स में कन्वर्ट कर देना या कर देंगे बेबी। अब बात बता, तेरे घर पे तार है, तेरे घर पे तार है, नहीं लेकिन मुझे तार नहीं देखा आज तक। अरे मैंने कहा ये देखिए, ये देख ले तार, ये देखिए दिखा वायर, वायर दिखा वायर, अरे दिखा नहीं, ये देखिए दिख रहा होगा वायर, दिखा? इसके इसे तू काट दे, ये काट दिया मैंने, ये ले काट दिया मैंने। अब मैंने इसको काट दिया, अब इसके अंदर से क्या निकलेगा? गोल्डन गोल्डन सा कुछ निकलेगा, ब्राउन ब्राउन से कलर का। क्या है वो? कॉपर है वो, कॉपर है ना? कॉपर होता है। और कॉपर क्या है बेटा? कॉपर मेटल है। तो यानी कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं एंड नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते बेटा। एग्जैक्टली वैसे ही नोट्स बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ अपने, वो मत बनाना। अच्छा बेटा इसमें एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आ जाता है प्रीवियस क्वेश्चन में, जो कि आप यहाँ पर देखो गुलाबी कलर से लिख देते हो। अच्छा गुलाबी से लिखा, तेरे फेवरेट कलर से लिख देता हूँ भैया। हमारा फेवरेट कलर कौन सा? मैंने कहा येलो तेरा फेवरेट कलर। नहीं भैया येलो नहीं हमारा फेवरेट कलर। मैंने बोला ना येलो है, आपसे तेरा फेवरेट कलर येलो ही है भैया, आप तो गुंडागर्दी करते हो। मैंने कहा और क्या? ये अरे हटिए मेरा। अब तो बेटा क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है? दुनिया का ऐसा कौन सा मेटल है जिसके सबसे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं? तो याद रखना दुनिया का सबसे डक्टाइल मटेरियल है, दुनिया का सबसे डक्टाइल मेटल है, मेटल बोलो मटेरियल बोलो, मोस्ट डक्टाइल इन वर्ल्ड। इसका क्वेश्चन आता है बेटा, आ भी चुका है कई बार पेपर में। तो ये बात याद रखना, दुनिया में सबसे डक्टाइल क्या है? गोल्ड। अरे मैं सच बताऊं, गोल्ड इतना डक्टाइल, डक्टाइल मतलब समझता है गोल्ड लंबे लंबे तार बना देना। गोल्ड इतना डक्टाइल है कि आपके पास एक चने की दाल देखिए, तो चने की दाल कि अगर आपके पास चने की दाल के साइज के बराबर गोल्ड का टुकड़ा हो, तो बेटा आप उससे लंबा लगभग 700-800 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं। इतना डक्टाइल है गोल्ड, समझा? तो भैया गोल्ड के तार क्यों नहीं बनाते? आगे पढ़ेंगे, बट आप एक तरह से अभी रीजन नहीं समझ सकते हो, क्योंकि गोल्ड महंगा बहुत ज्यादा है। क्योंकि गोल्ड महंगा बहुत ज्यादा है। तुमने कहा हाँ बहुत बढ़िया, आगे बताओ। मैंने कहा चलो बेटा डक्टिलिटी हो गया, अगला हमने पढ़ेंगे क्या? अगला हम पढ़ेंगे क्या? लस्टर। ये लस्टर क्या होता है? मैंने कहा लस्टर भी बता देंगे, तो ये भी पेंशन ले रहा है भाई, देख जरा। हाँ ठीक है। लस्ट्रस, लस्ट्रस लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग। अच्छे से लिखूंगा। अरे शाइनी नहीं जानता क्या? अरे शाइनी नहीं जानता क्या? चमकदार, चमकती क्या चीज है? देख अरे भाई कैसा बच्चा है मेरा, पगलू सा बच्चा। ये देख, ये मेरी रिंग दिख रही है, ये मेरी रिंग दिख रही है, ये मैंने ये देख कस्बा बना हुआ है, ये देखिए चमकती भी दिख रही है, दिख रही। अरे डायमंड लगे हुए हैं इसमें, बहुत अमीर हूं मैं, बहुत अमीर हूं, तुझे पता नहीं, ठीक है? तो ये देख, ये चमक रही है ना, मेटल चमकते हैं नहीं चमकते? अरे ये देख, ये वाली रिंग देख, मेरी चमकती भी दिख रही है, चमकती भी दिख रही है भैया। ये रिंग पहनी हुई है अपनी शादी में क्या? अरे मैंने कहा नहीं भाई, तो मेरी पर्सनल लाइफ छोड़, मेरी शादी नहीं हुई। पर तू ये देख, ये देख, ये मेटल है, चमक रहा है, थोड़ा थोड़ा चमकता हुआ दिख रहा है, बट बेटा नॉन मेटल नहीं चमकते। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल लस्ट्रस है, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं। पर बेटा इसमें एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है भैया? बेटा एक्सेप्शन का मतलब होता है कि इसमें एक अपवाद आता है। दुनिया का एक लौता नॉन मेटल जो शाइन कर सकता है वो है डायमंड।
क्या बात कर रहे हो, ये डायमंड सॉरी डायमंड शाइन कर सकता है? मैंने कहा हाँ बेटा डायमंड शाइन कर सकता है। देखा नहीं क्या तूने? डायमंड ये देखिए चमकता दिख नहीं रहा है क्या? और डायमंड नॉन मेटल है, तो डायमंड शाइन कर सकता है, तो डायमंड इज लस्ट्रस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है ना। डायमंड एक नॉन मेटल है बट फिर भी लस्ट्रस है, तो अब तक हमने क्या देखा? एक बार रिवीजन कर ले, चलो चलिए। हमने देखा साइंस, साइंस मतलब विज्ञान। क्या पढ़ते हैं विज्ञान में? दो क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, उसके बाद हमने इस विज्ञान के फील्ड्स देखी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल फिनोमेना मतलब भूकंप आया तो क्यों आया, करंट कैसे काम करता है, करंट का यूज कैसे कर सकते हैं, वॉल्केनो फटा तो क्यों फटा। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? चीजों के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। एटम और मॉलिक्यूल क्या है? किसी चीज को तोड़ो 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 तोड़ो, तोड़ते ही रहो, जब आखिरी में तुम ऐसे पार्टिकल के पास पहुंच जाओ जिसके और ज्यादा फर्दर टुकड़े नहीं हो सकते, उसी को बोलते हैं एटम या मॉलिक्यूल। आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसका चैप्टर में। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, फिर हमने कहा आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मेटल एंड नॉन मेटल। बेटा ये एंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भैया ने, है ना? कभी सोचो भैया पता नहीं क्या लिखने बीच में एंड है ना? मेटल एंड नॉन मेटल। फिर हमने मेटल एंड नॉन मेटल का बेसिक डेफिनेशन क्या देखा? मेटल लगभग सॉलिड होते हैं, मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल ना सॉलिड होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, है ना? फिर हमने सबसे पहले मेलेबिलिटी पढ़ा। मेलेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि भाई किसी चीज को पीट पीट के पतले पतली शीट्स में बनाना है। अरे ऐसी अखबार जैसी पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर पाना। मेटल्स को कर सकते हैं, नॉन मेटल को नहीं कर सकते। एग्जांपल बताया था मैंने, एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल के अलावा बेटा सिल्वर की फॉइल मिठाई पर लगाकर खाते हैं ना, गोल्ड की फॉइल भी लगाकर खाते हैं ना मिठाई पर। हाँ, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या मतलब था? जिस चीज को खींच खींच के देख, मेलेबिलिटी में किसी चीज को पीटते हैं ताकि वो पतली हो जाए। पीटा 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 पीटा, चलो हथौड़े से मारा और एक पतली सी बन गई। बट हम डक्टिलिटी में क्या करते हैं? किसी चीज को ऐसे पकड़ के खींचा, या हमने ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, और इसके लंबे लंबे वायर्स बनते हैं। तो वायर में और मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में फर्क समझ गया ना? तो डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं बेटा? किसी भी चीज को, डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं बेटा? किसी भी चीज को पतले वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। मेटल डक्टाइल है, नॉन मेटल नहीं है। ठीक है भैया। फिर बेटा मेटल्स में हमने क्या बात याद रखने की, दुनिया का सबसे डक्टाइल मटेरियल क्या है बेटा? गोल्ड। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा बेटा? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शाइन करना। क्या शाइन करना? लस्ट्रस, LUSTROUS, बेटा ओ लिखा हुआ है ना? ओ लिखा हुआ है ना? शाइन करना है ना? तो बेटा मेटल्स शाइन कर सकते हैं, नॉन मेटल शाइन नहीं कर सकते। भाई शाइन की अंदर है, शाइन की चमकना। इसका बेटा एक्सेप्शन मैंने क्या याद रखने को करता है? डायमंड विच इज अ नॉन मेटल बट लस्ट्रस। डायमंड एक नॉन मेटल है बट वो शाइन करता है। इवन दुनिया की सबसे शाइनी सब्सटेंस में से एक है डायमंड। हाँ भैया हो गया इतना तो याद, आगे बताओ। मैंने कहा आज आगे बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? एक मिनट रुको, सारी स्लाइड की कॉपी कर देता हूँ, दो चार, है ना? और अगली बात हम पढ़ेंगे सोनोरोसिटी। क्या सोनोरोसिटी? ये सोनोरिसिटी क्या होता है? मैंने कहा देख, एस फॉर सोनोरिसिटी, एस फॉर साउंड। साउंड बताया ना भाई, आवाज, रिंगिंग साउंड। अगर हम इसको अच्छे से बोले तो उसका मतलब है रिंगिंग साउंड। क्या मतलब है बेटा इसका? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड क्या होता है भैया? मेरी पता। अरे मैंने कहा भाई बैठा है, सब पढ़ा के जाएगा, टेंशन ना ले, मैं बताता हूँ। रिंगिंग साउंड, सोनोरिसिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक बॉटल पड़ी है मैम की, ये बॉटल पड़ी है, आज मैं इस बॉटल को तोड़, आज हम हिसाब कर, ये देखिए, ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये देखिए, ये मैंने इसको बजाया तो साउंड आई, साउंड आई। बट बेटा यही पढ़ते हैं रिंगिंग साउंड आई। अरे तेरे स्कूल में बेल है, बेल कैसी बेल है? वो हथौड़े से मारते हैं लोहे पर, या इलेक्ट्रिक बेल है? अगर इलेक्ट्रिक बेल है तो उसमें भी बेटा लोहा लगा हुआ है, उसके ऊपर मार रहे हैं, वो मेटल के ऊपर मार रहे हैं। और अगर वो हथौड़े वाली बेल है तो उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। आपने हथौड़ा लिया, आपने मेटल के ऊपर मारा और रिंगिंग साउंड आई, जैसे घंटी बजती है ऐसी साउंड आना। बट ये देखो, ये नॉन मेटल है मेरे पास, ये नॉन मेटल है मेरे पास, ये देख मैंने इसको मारा, साउंड तो आई बट वो रिंगिंग साउंड नहीं है जो मेटल देता है। ये देख, इसकी साउंड देख, और एक बार इसकी साउंड देख, देख इसकी साउंड देख। तुझे लगेगा तेरे स्कूल में इंटरवल हो गया, पर इंटरवल नहीं हुआ, कहीं जाना नहीं है, कभी सोचा इंटरवल हो गया क्लास छोड़ के चला जाऊं। ठीक है, तो बेटा याद रखने वाली क्या बात है कि मेटल सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। भैया आप टिक क्यों लगवा रहे हैं, लिख क्यों दे रहे हो बेटा? क्योंकि इस तरह से तो याद चलती रहेगी, है ना? मेरे नोट्स बहुत तरीके से बने हुए हैं, उससे आपको याद करने में आसानी होती है ना? अभी एसएस लेने का टाइम भी तो वाई हो जाए ना।
तो इस बात को समझे, मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। आओ अगली बात पर आओ। उससे पहले हम बेटा एक बार कंडक्टिविटी को समझ लेते हैं, कंडक्टिविटी क्या होगा। बेटा कंडक्टिविटी हीट की भी होती है, हीट समझता है ना भाई, गर्मी। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है। क्या बात कर रहे हो, दोनों की होती है? अरे मैंने कहा हाँ भाई। देख, मान ले मैं तेरे घर गया, आ जाऊं तेरे घर, आ जाऊं तेरे घर, बुला तो रानी तू, कैसा रहूं तेरे घर? बुला मुझे जल्दी से घर बुला, बुला, देख हंस रहा है, जल्दी से बुला, बिना इनवाइट कर नहीं आता मैं किसी के घर। चल तूने जब मुझे इतने प्यार से बुला ही लिया, इतनी रिक्वेस्ट कर करके तूने मुझे बुला ही लिया है, तो मैं तेरे घर आ गया, ठीक है। और मैं तेरे घर से पतीला ले आया, हाँ, जल्दी से मुझे पतीला दे दे, पतीला दे अपने घर का, मुझे सबसे बड़ा पतीला दे दे। ये मैं तेरे घर से एक पतीला ले आया, ठीक है, ये मैं तेरे घर से एक पतीला ले आया। और यार मुझे गैस भी तो चाहिए होगा, ला अपने घर से गैस भी दे दे, जल्दी कर जल्दी कर। ये मैं तेरे घर से ये मैं गैस भी ले आया, ठीक है, ये हमने तेरे घर का गैस लिया। और तेरे घर का गैस है, इसके ऊपर हमने फायर लगाई। वो है ना एक सिंगर है, क्या नाम है उनका, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, क्या है ना, अनुमलित, अनुमलित जी बोलते हैं ना, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, हमने गैस में आग लगाई। थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर की फ्लेम आती है, तो ब्लू कलर की भी कर सकते हैं इसको फ्लेम को। ये हमने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, ठीक है ना। फिर मैं जो तेरे घर से पतीला लाया था ना, सिल्वर वाला, ये जो मैं तेरे घर से पतीला लाया था, अरे ध्यान नहीं, भूल गया क्या, ये बड़ा सा पतीला लाया था मैं तेरे घर से, तेरी मम्मी दूध गर्म करती है। हाँ भैया लाए थे, हमने इसको रख दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा चल, अब हम क्या करते हैं। अब तूने क्या कहा, तूने कहा भैया ठीक है, आप पतीले ले आए। मैंने कहा चल, अब इस पतीले को मैं गया, ये हूं मैं। क्या बात करो भैया, आप हो? ये मैंने कहा फिर मैंने 3 बार बना दिया। मुझे आपके तो बहुत सारे बाल है यार, मैं पिछले महीने थे मेरे बाल, अभी मैंने कल ही तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने स्पेशली वीक लगाई है, थे नहीं मेरे बाल, ठीक है। तो मैं गया और मैंने इसको टच किया, ऐसे ही क्या होगा, जब मैं इसे टच करूंगा मुझे गर्म लगेगा। क्यों लगेगा गर्म? क्योंकि बेटा जो हीट मैंने गैस के नीचे जलाई थी, वो हीट इस मेटल के अंदर गई, और इस मेटल से ट्रेवल करते करते ये वो हीट यहाँ तक भी आ गई, और ये पूरा मेटल गर्म हो गया। इसका मतलब है हीट के लिए मेटल कंडक्टर है, यानी हीट को, अगर मेटल के एक हिस्से को आप गर्म करो तो दूसरा हिस्सा भी अपने आप गर्म हो जाता है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का समझते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये देखो भाई, मान लो हमने एक वायर लिया, क्या लिया हमने, एक वायर लिया, ये पतला सा वायर ले लिया, मेरा पतला भाई तो बहुत मोटा है, मैंने कहा चल मोटा सा वायर ले लिया। तो यार मेरी गलती निकालने भी बैठे रहता है बच्चे हैं। चल हमने ये थोड़ा पतला सा वायर लिया, तूने कहा हाँ मेरी वायर थोड़ा ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, अब हमने इस वायर को यहाँ से थोड़ा सा बीच से काट दिया, काट दिया, थोड़ा सा बीच से काट दिया। अब क्या हुआ, मैं फिर से आया, भैया फिर से आ गए, मैंने कहा हाँ। मैं कहीं नहीं जाता भाई, मैं यही रहता हूँ, मैं बार बार आता रहता हूँ। तूने कहा ठीक है भैया आ जाओ, 1 मिनट को कलर अच्छा से ले लो। मैंने मान लिया इस वायर को काट दिया, इसमें करंट आ रहा था, है ना, ये देखिए करंट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, बात दिखा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, तो ये मैं आया, ये मैं हूँ। क्या बात करोगे, अभी तो आप वहां थे। अरे मैं 2 जगह हो सकता हूँ, मैं, हम टीचर बेटा सर्वव्यापक होते हैं, हम हर जगह होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं टीचर। तो मैं आया और मैंने इसको टच करा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसे टच करूंगा क्या होगा, मुझे करंट लगेगा करके। अब तूने देखो, तूने कहा अरे ओ माय गॉड हमारे सर करंट लग गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो तू में से एक बच्चा आया और उसने क्या किया, उसके हाथ में लोहे का डंडा था, उसने सोचा आज भी मिलिंद भैया से बदला लूंगा, हमें बहुत पढ़ाने आ जाते हैं बार बार, आज मैं क्या करता हूँ मिलिंद भैया से बदला लेता हूँ। और उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उस लोहे के डंडे से मेरे हाथ पर मारा ऐसे करके, ताकि मुझे वहां से अलग कर सके। ये लोहे का डंडा लिया और ऐसे करके टच किया मुझे मारने के लिए, है ना। तो तभी क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली उस समय पर आप क्या नोट करेंगे कि बेटा वो जो करंट था वो यहाँ से ट्रेवल किया, और वो करंट केवल मुझे ही नहीं, जो बच्चा, मेरा बेचारा प्यारा गोलू गोलू बच्चा जो था, तुम्हारे जैसे गोलू गोलू सा बच्चा है ना, ये देखिए तेरे जैसे लंबे लंबे से कान बना दिए मैंने इसके लिए, यही तो है, तेरी फोटो तो है, तेरी घर से फोटो उठा दी मैंने, है ना। तो क्या होगा बेटा, ये तुझे भी करंट लगा, क्यों? क्योंकि वो जो करंट था दैट हैज ट्रेवल्ड थ्रू दिस मेटल, है ना। तो यानी कि करंट जो है मेटल के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। दूसरा बच्चा आया, मान लो उसने क्या किया, उसने क्या किया, प्लास्टिक का डंडा लिया, उसने ये मान लो ऑरेंज कलर की प्लास्टिक का डंडा था, और उसने इससे हम दोनों के हाथ पर मारा। तो क्या होगा बेटा, क्या उसको करंट लगेगा? नहीं, उसे करंट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि
प्लास्टिक एक नॉन मेटल है और उसके थ्रू करंट अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्या ये बात आप समझे? आओ हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? लोहे में, मेटल में, जब मैं लोहा बोलता हूँ आप यहाँ पर मेटल समझो, उसका मतलब धातु समझो, है ना। मेटल में करंट ट्रेवल कर सकता है बट नॉन मेटल में नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो भैया? तो मेटल में ट्रेवल कर सकता है बट नॉन मेटल में नहीं कर सकता। एक एक्सेप्शन है, सिवाय एक एक्सेप्शन के, और वो एक्सेप्शन है बेटा एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। एक नॉन मेटल होता है बेटा जिसका नाम है ग्रेफाइट। सिवाय ग्रेफाइट के। भाई ग्रेफाइट कैसा दिखता है? मैंने तो देखा, अरे मैंने कहा पेंसिल देखी है तूने? पेंसिल, तेरी पेंसिल क्या कर, जो ब्लैक ब्लैक कलर का लगा हुआ है ना, वो बेटा ग्रेफाइट है। उसके थ्रू करंट ट्रेवल कर सकता है। बल्कि आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप अपनी पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर दो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। दोनों तरफ एक वायर लगा लो और बेटा उस वायर में बल्ब कनेक्ट करो और एक तरफ क्या, बैटरी कनेक्ट करो। आप देखना कि उस ग्रेफाइट से ट्रेवल करके करंट बल्ब को जला देगा, है ना। तो नॉन मेटल्स में ट्रेवल नहीं कर सकता, मेटल में कर सकता है। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है किसका? ग्रेफाइट का। क्या इस बात को समझे आपको? मुझे लगता है समझ ही गए। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी बात क्या थी बेटा? हीट कंडक्टिविटी। बेटा मेटल में हीट कंडक्टिव हो सकती है, नॉन मेटल में नहीं हो सकती। इसका कोई एक्सेप्शन आपको याद नहीं रखना, सब कुछ आपको ऐसे लगना है ना। अच्छा, ऐसा करो, यहाँ पर एक फोटो बना दो तेरी छोटी सी, तो थोड़ा सा ध्यान रख पाएगा ना। एक मिनट, थोड़ा सा आप देख कर समझ जाओगे ना। तो वो पेपर आएगा एमसीक्यू बेस से, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा याद रखने के, ज्यादा से ज्यादा लिखने के बदले हम डायग्राम्स की मदद से चीजों को समझेंगे, और बाकी लिखा हुआ मेरे इस नोट्स में आपको वैसे भी मिल जाएगा, है ना। तुम्हारा भाई सब कुछ लिख के लाया, तुम्हारे लिए भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? इससे आप अच्छे समझ जाओगे। तुमने कहा भैया मुझे गा गा के क्यों बता रहे हो? पता नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ। एक मिनट रुको, लेट मी सेलेक्ट, एंड यहाँ से हम कर लेंगे इसको कॉपी। ये ऑप्शन नहीं आता यार, इमोशनल हो जाता है सिस्टम हमारा। इस पर नहीं आ क्या आप समझ जाओगे देखकर, है ना। तुम बहुत होशियार हो, है ना। ये प्लास्टिक है ना, यहाँ ऐसे करके मैं लेबल कर देता हूँ, है ना बेटा। ये प्लास्टिक है, ये नॉन मेटल लिख देते हैं, आपको याद कर रखने में आसानी रहेगी। याद रखने में आसानी रहेगी, हम ये नॉन मेटल लिख देते हैं। और ये मेटल है ना। चलिए, अब एक बार हम आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं और उससे हमारा काम हो जाएगा। आखिरी प्रॉपर्टी होती है बेटा फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट। भैया फिजिकल स्टेट क्या होता है? अरे मैंने कब बताऊंगा ना, एक मिनट रुको जाओ। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ तो मैं इसी लेक्चर में मेटल और नॉन मेटल के सारे एग्जांपल भी याद करवा दूं। क्या बोलते हो, कर दो क्या? 2 मिनट के लिए मेरे साथ दोगे? तुमने कहा हाँ भैया आपका साथ तो हम देंगे ही देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है आपका साथ ना दे? मैंने कहा थैंक यू बच्चों। तो बेटा याद रखना, मेटल, मोस्ट मेटल सॉलिड रूप में। सॉलिड समझते हो? ठोस, ऐसे ये देखिए पेन है, सॉलिड है। ये देखिए सॉलिड है। ये बॉटल है, बॉटल, अरे बॉटल के अंदर पानी है, अरे गिरा के दिखाऊं क्या? अरे गिरा के दिखाऊं क्या? अरे तो पानी कैसा है? लिक्विड। और गैस, गैस देखिए, गैस कभी, गैस नहीं देखिए, देखिए ऐसे कर अपने मुंह से, गैस ही तो निकली, पागल एक्टिंग करता है मेरे आगे, बहुत ही चाहिए है। तो बेटा मेटल मोस्टली सॉलिड है, एक एक्सेप्शन आएगा इसमें, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। क्या? मर्क्यूरी। किसी लड़की को तुम पूछ रहे हो क्यों मर रही है, ठीक है, क्या? मर्क्यूरी। टेंशन ना लो, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बेटा याद रखना, मर्क्यूरी इज लिक्विड। इसमें सारी मेटल वाली प्रॉपर्टी, बस इसमें एक दिक्कत है, क्या? ये लिक्विड है। क्या है? ये लिक्विड है। क्या है? ये लिक्विड है, ठीक है ना।
दूसरी बात बेटा, दूसरी तरफ हमें मिलते हैं नॉन मेटल। याद रखना अधिकतर नॉन मेटल गैस होते हैं, अधिकतर नॉन मेटल गैसेज होते हैं। इसमें एक तो एक्सेप्शन है, जैसे कि सॉलिड नॉन मेटल कौन से हैं, अभी अभी हमने पढ़ा भी था, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड, डायमंड सॉलिड होता है ना भाई, मेलिंग में देखा था ना, लगा हुआ तुमने। भैया अमीर हो तो आप डायमंड की रिंग ले रखी है यार, मैंने कहा नहीं यार वो नकली है। मेरे भैया मैं झूठ बोल रहे थे आप। डायमंड एंड ग्रेफाइट। और बेटा याद रखना एक लिक्विड नॉन मेटल भी होता है, एक लिक्विड नॉन मेटल भी होता है, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है ब्रोमीन। क्या नाम होता है बेटा? ब्रोमीन। ऑरेंज कलर का होता है बेटा ये, ऑरेंज या ब्राउनिश कलर का होता है ना। नॉर्मल टाइम होता तो मैं आपको भी वीडियो में दिखाता इसके, है ना। तो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन इज लिक्विड। ये लिक्विड की स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने बोली बेटा, इसको सिंपल कर, सो सॉरी। पता है क्या होता है, जब बोलते रहते हैं ना साथ साथ, तो इधर उधर स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, इतना तो आप ध्यान रखा है ना। तो यहाँ पर हमारी मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत मुश्किल थी, हमें नहीं याद है इतनी मुश्किल थी। मैंने कहा भाई बैठा है, भाई सब कराएगा, पहले तो इसका एसएस ले, जल्दी से इसका एसएस ले ले। इसका तो ले लिया था आई थिंक आप लोगों ने, इसका ले पहले एसएस। तो मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस आप समझ गए। अब आप देखकर बता सकते हो किसी भी मटेरियल की कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तुमने कहा हाँ भैया बता सकते हैं। इसका ले एसएस। देखिए एक बार मैं बोलता फिरता हूँ, मेलेबिलिटी मतलब पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर पाना, एल्यूमिनियम फॉइल बनाना। मेटल मेलेबल है, नॉन मेटल नहीं। फिर बेटा हमने क्या देखा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब एसएस लेता रहियो भाई। डक्टिलिटी मतलब पतले पतले वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना। दुनिया का सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड। मेटल डक्टाइल है, नॉन मेटल नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। फिर हमने क्या देखा अपने, लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइन करना, शाइन शाइन करना। शाइन मतलब चमकना। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, मेटल होते हैं। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन है, किसका? डायमंड का। एसएस ले लियो। फिर क्या है बेटा मेटल नॉन मेटल में, हमने देखा था सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल सोनोरस है, नॉन मेटल नहीं। हाँ भैया याद आ गया। फिर बेटा हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक साइड करंट लगाए तो दूसरी तरफ आ जाएगा क्या, इसीलिए तो वायर्स बनते हैं बेटा मेटल की, है ना। तो बेटा मेटल कंडक्टर है, नॉन मेटल नहीं है ना। ऐसे ले लियो भाई। फिर हमने क्या देखा था बेटा, कंडक्टिविटी का यहाँ मतलब इसमें थोड़ा ऊपर लगा देते हैं, है ना। फिर हमने यहाँ पर देखा था हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी में क्या था, मेटल का एक साइड गर्म करो दूसरी साइड अपने आप गर्म हो जाती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। तो मेटल कंडक्टर है हीट के लिए, नॉन मेटल नहीं है हीट के लिए कंडक्टर। फिर हमने फिजिकल स्टेट देखी। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। हमने क्या देखा बेटा, मेटल सॉलिड है अधिकतर। एक एक्सेप्शन है क्या, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, अरे कहाँ होता है मर्क्यूरी यूज, पता है ना, थर्मोमीटर भी यूज होता है, आगे बढ़ेंगे, है ना। मर्क्यूरी कहाँ यूज होता है बेटा, थर्मोमीटर भी यूज होता है। और बेटा नॉन मेटल अधिकतर गैस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है बेटा, डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल है जो सॉलिड है। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। ब्रोमीन वाटर का एक्सपेरिमेंट होता है, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब आप देखना। अच्छा, तुमने कहा भैया थोड़ा थोड़ा याद होगा, पक्का अच्छे से याद नहीं हो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, दिखाती हूँ। मैंने कहा देख कुछ मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल देख जल्दी से। देख डायमंड ऑक्सीजन गैस है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, सिल्वर, निकल, आयरन, कॉपर। चलो अब आ जाओ, मैं तुझे सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद कराती हूँ छोटी सी ट्रिक से। क्या बात करो, ट्रिक बना रखा है अपने वाले यार। मैंने कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई सब कुछ करेगा भाई, तो हुक्म करो। मैंने कहा हम क्या याद कर रखेंगे बेटा, एमडीएच वाले अंकल याद है तुझे, एमडीएच वाले, अरे पूछी थी उनकी वहां से दीप्ति वाले ऐसे कर वहां से भी मसाले सच सच ऐसे करके हम खेलते थे ना। एमडीएच एमडीएच जिसके, अरे तेरे घर में यूज करते होंगे भाई उसके मसाले। तो हम क्या ट्रिक बनाएंगे, एम डी एच से ले। तू अपने घर पे गया, तूने मम्मी से कहा मुझे मसाले, मम्मी ने तुझे लिस्ट दे दी ये चीजें दिया। तो तूने मम्मी से क्या पूछा, मम्मी मसाले कौन से लेने हैं, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का तो मसाला लेगा ना। तो मम्मी ने क्या कहा, एमडीएच से ले मसाले, कहां से ले, एमडीएच से ले। एमडीएच से ले, हाँ याद हो गया बेटा। एम फॉर, यहाँ मेटल लिख लेते हैं, और यहाँ पर मेटल। कहा भैया लिख लो। तो बेटा एम फोर क्या था, मैनेबल। डी फोर क्या था, जल्दी बोल दे, डक्टाइल। एच फोर बेटा, एच के दो हिस्से करो, सॉरी, हाई हीट का, हाइट लिख दिया सॉरी, हाई हीट कंडक्टिविटी, तो पूरा कर दिया ना। एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एस फोर क्या था, जल्दी से बोल, साउंड वाला, सोनोरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। क्या, और एल फोर क्या था मेरे बच्चे,
लस्टर शाइन वाला है ना। तो जल्दी से बता दे मुझे। मेटल इक्वल टू, उसका थोड़ा सा डिवीजन कर देते हैं, खूबसूरत सा लगेगा ना बेटा ये। तूने कहा हाँ ये बात तो सही कर रहे हो आप, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। मैंने कहा तू बोले और मैं ना करूँ, सब कुछ पता करता हूँ। तूने कहा हाँ ये लोग बता देता हूँ, हमसे कुछ तो थोड़ी करते हो। मैंने कहा चल इमोशनल बोल रहे कॉपी जैसा बना देते हैं इस बार। तूने कहा हाँ ये बना दो। अरे ठीक, इसके दो हिस्से करें ना हमने एच के, इसलिए है। जस्ट सेकंड बच्चे, एक मिनट, थोड़ा अच्छा लगेगा ना देखने में। अच्छा लगना चाहिए ना देखने में भाई, बहुत जरूरी है ये बात। अब ना तो दिक्कत नहीं होगी कि इसकी प्रॉपर्टी हमने कहा लिखी हुई है ना। देख भाई, मेटल मेलेबल होते हैं, मेटल वेलेबल होते हैं बस बेटा। हाँ होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। इसमें एक मैंने बात याद करने को कही थी, क्या बेटा? दुनिया का सबसे डक्टाइल मटेरियल कौन सा है बेटा? गोल्ड। मैंने एक फैक्ट भी याद कर बताया था याद करने के में, ताकि आपको आसानी हो जाए कि एक चने की दाल के बराबर अगर आपको गोल्ड का टुकड़ा मिले तो आप 700 800 मीटर लंबा वायर बना सकते हो, उससे इतना डक्टाइल है गोल्ड, है ना। मेटल बेटा अच्छे से हीट कंडक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल नहीं कर सकते। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। एक्सेप्शन क्या था इसमें बेटा? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। फिर बेटा मेटल सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, और नॉन मेटल नहीं करते। मेटल लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। एक एक्सेप्शन क्या था बेटा इसमें लस्ट्रस में? लस्ट्रस में एक एक्सेप्शन क्या था नॉन मेटल वाली साइड में? था डायमंड का। डायमंड एक नॉन मेटल है जिसमें शाइन होती है। तुमने कहा हाँ भैया हमें आ गया यार, हम सब समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। मैंने कहा क्या याद रखोगे? एम डी एच से, एच के दो से, हाई कंडक्टिविटी एंड हाई, हाई कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के दो पार्ट, हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हाँ भैया याद रखिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अब एक बार देख, मैंने जितना भी तुम्हें पढ़ाया बेटा वो सब कुछ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो एक बार डक्टिलिटी में वायर दिखाया हुआ है, मैलिबिलिटी में पतली पतली शीट दिखाया हुआ है, स्ट्रेस में देख शाइन दिखाया हुआ है, गोल्ड का पीस पड़ा हुआ है जो कि शाइन कर रहा है। सॉलिड मेटल सॉलिड होते हैं, और एक कंडक्टर दिखाया हुआ है मेटल्स को, है ना। ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इससे याद मत रख, मैंने जो ट्रिक बताई थी उससे याद रख ले, इसका आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो, है ना। यहाँ पर आप जल्दी जल्दी से देख सकते हो, जो जो मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ मैं लिख कर लाया हूँ, है ना। पर मैंने एक बार हाथ से लिख कर भी आपको पढ़ा दिया ताकि आप मेरे साथ साथ या मेरे बाद आराम से नोट्स बना सकते। क्या ये लिखने हैं भैया? नहीं ये वाले नहीं लिखने बेटा, आपको जो मैंने हाथ से लिखे थे वो वाले लिखने, ये वाले तो आप अपने मोबाइल में सेव करके रखना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आप चाहो पढ़ना तो पढ़ सकते हो, ये एक बेटा मैंने सब कुछ यहाँ पर पढ़ा दिया। बैड कंडक्टर है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, देख इस वाले में देख, इस वाले में बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पर देख एक बार। पर इस वाले में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, बल्ब यहाँ पर डल नजदीक शाइन तो नहीं कर रहा है। रिलेटिविटी बाद में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में कभी। और ये बेटा सॉफ्ट मेटल, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, नॉन मेटल लिखा है ना। जितना भी मैंने अब तक तुझे पढ़ाया था वो बेटा इस टेबल में लिखा हुआ है। इसका आप एक एसेस लिखो जल्दी से, मैंने यहाँ पर इस टेबल में लिखकर सब कुछ लगा दिया है, सारे एक्सेप्शन सब कुछ लिखा हुआ है, जल्दी से स्क्राइब खोले लो। अच्छा, ब्रिटिलिटी का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है बेटा। ब्रिटल का मतलब होता है कि उस पर जरा सी फोर्स लगाओ और वो टूट जाए। जैसे कंच पर हल्की सी फोर्स लगाओ टूट जाता है ना, ब्रिटिलिटी का वो मतलब होता है। तो मैं तो ये होता है ब्रिटिलिटी का मतलब, है ना। दो चार जगह आ गए ब्रिटिलिटी, इसलिए मैंने बता दिया ये लिखा है ना। तो नॉन मेटल आसानी से टूट जाते हैं इसलिए उनको ब्रिटल बोल देते हैं। मेटल ब्रिटल नहीं होते, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। सॉफ्ट के लिए दूसरा वर्ड है एक तरह से ब्रिटल, ठीक है ना। हो गया, चलिए। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ मेटल नॉन मेटल के सारे एग्जाम्पल तुझे बता दूं, उसके बाद छुट्टी करेंगे लेक्चर की आज की। तूने कहा हाँ भैया करा दो, मैंने कहा आज पहले मेटल के एग्जांपल याद करेंगे या नॉन मेटल के? मैंने कहा हाँ मैंने नॉन मेटल के कर देते, चल पहले मेटल के कराया। एग्जांपल ऑफ, इसको प्लीज 5 बार लिख लीजिए, है ना। लेक्चर के बाद तुरंत 5 बार इसको जल्दी से लिख लियो, है ना। देखो ये है बेटा मेटल के एग्जांपल। ये है बेटा मेटल के एग्जांपल। अरे भैया ये क्या बात कर रहे हो, आपने तो कहा था याद कराओ, ये क्या बात है? अरे मैंने कहा याद कराऊं क्या? याद कराऊं तो याद कराऊं, तूने कहा हाँ भैया नहीं पता मैं तो याद कराऊं।
मैंने कहा चल यार तू गुस्सा मत हो मेरे बच्चे, कंट्रोल कंट्रोल बच्चे कंट्रोल। तुमने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक, मेरे साथ साथ याद कर, दोबारा से लिख देते हैं चल। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ जल्दी से। जरूर जरूर सब कुछ याद करा देगा तेरा भाई, भाई आया सब कुछ करा के जाएगा, टेंशन मत ले। सर अच्छे से कर दो ना, फिर टेबल में लगा लेते हैं अच्छा सा बढ़िया सा। देख बेटे मेरे साथ साथ बोलेगा, मेरे साथ साथ बोलेगा, चल जल्दी से बोल। केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, और बेटा लास्ट में है है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, एक बार मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ना। केदारनाथ का माली, ये मैं लिख देता हूँ अच्छे से, हिंदी में लिखूंगा तो याद रहेंगे मैं, ऐसा नहीं है ना। अब नॉर्मल बैच में मैं इसको लिखवा लिखवा के आपसे याद करा देता, बट अभी टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया, आप इसको हिंदी में वो कर दीजिए है ना। आलू, हालांकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको सारी, बस आप 5 बार लिखेंगे इसको। जरा पी के, तो हिंदी लिखने में ना थोड़ा स्टाइलिश पे थोड़ा मुश्किल होती है, पर आप समझ तो रही हो ना, भावनाएं तो समझ ही रही होगी तुम मेरी। तुम अगर मेरी भावनाएं ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। कोई क्वेश्चन करके जाएंगे अभी है ना। ठीक है, पकाता है, ठीक है। अब मैं बेटा इन सबका नाम भी यहाँ लिख देता हूँ, जो तू कह रहा है इतने प्यार से, तो बेटा ये वाला ब्लू कलर से लिखिए, ये वाला बेटा लिखा पोटेशियम। बेटा ध्यान रखना ये के सिंबल है, बट ये स्टार्ट पी से होता है स्पेलिंग है ना। पोटेशियम को कभी भी गलती से भी अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारे घर पुलिस आ जाएगी, कभी भी गलती से भी पी से मत नोट कर देना। पोटेशियम, सोडियम, इसमें से बहुत सारे तो आपको ऑलरेडी आते भी होंगे है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। बेटा याद रखना पीबी सिंबल है, बट इसका नाम क्या है, लेड, लेड, लेड है ना। और बेटा हाइड्रोजन, ये सब के सब क्या है, मेटल है। ये सब के सब क्या है बेटा, मेटल है, बट मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, केवल हाइड्रोजन इसमें ऐसा है जो कि नॉन मेटल है। इसमें हाइड्रोजन एक ऐसा है जो नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को टेबल में भी नहीं लिखा है ना, इसलिए हाइड्रोजन को मैंने टेबल में भी नहीं लिखा। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा जो नॉन मेटल में है, तो इसके साथ में पढ़ाया भाई, ट्रिक बन गई ना। और ये सिर्फ मेटल याद रखने की ट्रिक नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम से आपका एक टॉपिक आता है पूरा, उसको भी याद करने में आपको हेल्प करता है वो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, मैंने उसके लिए ट्रिक बनाई हुई है। तो कैसे याद रखोगे, केदारनाथ का माली आलू सारा पीके पकाता है यानी हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है, बाकी सब इसमें मेटल है, इसके अलावा आपको कोई मेटल का एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं। अब तो छोड़ो 10th 11th तक भी नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल का याद करा दो। नॉन मेटल के लिए हमने 3 ट्रिक्स बनाई हुई है, तीनों की तीनों हम यूज कर देंगे है ना। देखो, पहली ट्रिक क्या है बेटा, अरे कि चॉकलेट खाते हैं, हमें कंपनी की बड़ी खूबसूरत सी आती है, प्यारी प्यारी सी कंपनी, डेयरी मिल्क की चॉकलेट, कौन सी कंपनी बनाती है वो चॉकलेट है, क्या नाम है उस कंपनी का। तुमने कहा बेटा कैडबरी, मैंने कहा कैडबरी नहीं, आज से हमने उस कंपनी का नाम बदल दिया भैया, नाम बदल दिया, क्या नाम रख दिया, आज से हमने उस कंपनी का नाम रख दिया कलबरी। भैया कलबरी थोड़ी है, उसका नाम तो कैडबरी है। मैंने कहा पर हमने चेंज कर दिया, क्या नाम है, कलबरी। इससे हमें याद रखने में आसानी है। तो एक तो नॉन मेटल का एग्जांपल ये हो गया हमें याद, है ना, एक चॉकलेट की कंपनी। एक मिनट, पर्पल कलर की देखते हैं ना। तो आज हमने नाम बदल दिया उस कंपनी का, क्या नाम रख दिया, कलबरी। अच्छे से लिखता हूँ है ना। एक मिनट, ड्रॉप कर लेंगे।
हम ये हमें अपना शेप फिक्स कर देंगे ना, टेक्नोलॉजी का सहारा ले जाएगा पूर्णतः। तो चॉकलेट निकलती है ना भाई इस कंपनी में से, इस तरह से चॉकलेट निकालते हैं। अरे ऐसी ही होती है, तुमने कहा मुझे होती तो है। अब थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें तो लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है। तो एक तो ट्रिक हो गई बेटा ये वाली याद रखने के लिए। दूसरी ट्रिक क्या याद रखोगे बेटा? दूसरी ट्रिक कैसे याद रखोगे बेटा नॉन मेटल का नाम? मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। आपके घर मान लो पुलिस आ गई, आपके घर पे चोरी हो गई, और चोरी के बाद आपने पूछा भाई, पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस आई, तो आप छत पे से नीचे उतरे और आपने पूछा मम्मी से, आपने देखा बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए कि भाई पुलिस में से कौन है कौन नहीं। तो आपने अपनी मम्मा से क्या पूछा? है कौन पुलिस स्टेशन से? क्या पूछा? है कौन पुलिस, बेटा ये अलग अलग है सारे, है ना। है कौन पुलिस स्टेशन से, है कौन पुलिस स्टेशन से। बेटा एच बताया था ना, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसके साथ मैंने लिखवाया क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी यूज होता है, वहां पे टिक बनी बनाई है ना। तो हाइड्रोजन, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम कह रहा हूँ, सॉरी, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलेनियम, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इस दो ट्रिक से आपके सारे के सारे नॉन मेटल जो आपको काम पड़ते हैं वो सभी के सभी आपको याद हो जाए, ठीक है जी। अरे ठीक है कि नहीं है? अरे ठीक है कि नहीं है? अच्छा एक और बता दो क्या, एक और ट्रिक बता दो क्या? चलो ये वाली भी आता। क्या याद रखोगे? नीना, नीना और करीना जेरोक्स। जेरोक्स समझते हो ना, फोटोकॉपी। तो इससे भी आप, हीना, नीना और करीना तीन लड़कियां हैं और वो दोस्त हैं आपस में, और वो कहाँ गई है भाई? जेरोक्स कराने गई, फोटोकॉपी कराने गई है। तो इससे भी आपको याद हो जाए, हीना, नीना और करीना जेरोक्स। हीना, एच ई मतलब हीलियम, एन ई मतलब नियॉन बेटा, ए आर मतलब आर्गन, के आर मतलब क्रिप्टॉन, और एक्स ई मतलब जीनॉन, है ना। तो इस तरीके से आपको मेटल और नॉन मेटल के भी सारे के सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। इस तरह से आपको मेटल और नॉन मेटल के भी सारे के सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे। चलो अब आप ऐसा करो, एक एसएस ले लो, इसका ले लो, एक एसएस ले लिया, एक एसएस इसका ले लो, ले लिया, ले लो आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक एसएस इसका ले लो। तीन ट्रिक्स बताइए क्या, कलवरी, कैडबरी वाले ट्रिक्स से याद रखोगे। है कौन पुलिस स्टेशन से, हीना, नीना और करीना जेरोक्स, ठीक है। इससे ऊपर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपके लेवल से ऊपर का मैंने आपको करा दिया, ऑलरेडी आपके लेवल से ऊपर का मैंने आपको करा दिया। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखते हैं के डेमो लेक्चर के लिए। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा, और बस आज के लिए यही, फिर मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर में। और जाते जाते कुछ अच्छा सा सुना दूं क्या? जाते जाते कुछ अच्छा सा सुना दूं क्या? तो चलो सुनो। तो अर्ज किया है, अर्ज किया है, पूरे कर दो मेरे दिल के अरमानों का फायर। क्या अर्ज किया भाई? पूरा कर दो मेरे दिल के अरमानों का फायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लव यू ऑल बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास में मिलूंगा। बाय।